हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम सीखेंगे फंक्शंस। फंक्शन यानी कि फॉर्मूला। तो एक्सेल में कई तरह के फॉर्मूलाज है। अभी हम ये नंबर फंक्शन और टेक्स्ट फंक्शन सीखेंगे। उसके बाद आगे का फंक्शंस जो है वो भी हम सीखेंगे। अभी ये दो फंक्शन है इस वीडियो में, तो ये सीख लेते हैं। पहला जो है नंबर फंक्शन है। नंबर फंक्शन में ये चार फंक्शन है। इंटीजर है, मोड है, एपीएस है और आरईपीटी रिपीट फंक्शन है। चारों का यूज़ करते हैं हम। कोई भी फॉर्मूला यूज़ करना हो एक्सेल में तो पहले इक्वल टू साइन का यूज़ करते हैं। उसके बाद फॉर फंक्शन या फिर फॉर्मूला के नाम टैब करोगे तो ऐसा हो जाएगा। उसके बाद हम नंबर या वैल्यू लिख सकते हैं या तो डायरेक्ट सेल सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सेल सिलेक्ट करेंगे उसकी वैल्यू यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी। ठीक है। जैसे कि इंटीजर मैंने फंक्शन का यूज़ किया है, एंटर प्रेस करूँगा। ये फॉर्मूला का यूज़ क्या हुआ, ये पॉइंट के पीछे के जो डिजिट है वो उसने निकाल दिए और 150 है वो एज इट इज़ उसने रख दिया। पॉइंट रिमूव कर दिया है और होल नंबर है वो आ गया है। उसके बाद है मोड फंक्शन। मोड फंक्शन है वो क्या करता है कि कोई भी वैल्यू होती है उसका वो जो रिमाइंडर है वो डिस्प्ले करता है। जैसे कि 150.8 है, उसको हम मॉड्यूल है, मॉड्यूल डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या होगा, उसका जो शेष रहेगा वो इतना जो शेष बचेगा वो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। जैसे कि कोई राउंड वैल्यू है उसका कोई शेष नहीं होता है। जैसे कि 120 है, ठीक है, तो उसको हम डिवाइड बाई 2 करेंगे तो वो आसानी से 60 आ जाएगा, तो 0 0 हो जाएगा। ठीक है, देखो 0 हो गया। लेकिन ये जो है 150.8, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.8 आएगा। ठीक है, तो वो उसने डिस्प्ले कर दिया। अभी आता है एबीएस फंक्शन। एबीएस फंक्शन है वो एब्सोल्यूट फंक्शन है। उसे हम सिलेक्ट करेंगे सेल को और एंटर करेंगे तो सेम टू सेम वैल्यू आ गई। लेकिन ये जो है वो माइनस वैल्यू को भी पॉजिटिव वैल्यू में दिखाएगा। जैसे कि यहाँ पे -10 लिखा है मैंने, -10 नहीं +10 आ गया। देखा। फिर यहाँ पे रिपीट फंक्शन है। चलो रिपीट फंक्शन का एक अच्छा यूज़ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे पहले से ही मैंने ये फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर लिए है, प्लेबिल। कोई बात नहीं, पहले हम ये यहाँ पे पेंट फॉर्मेट पेंटर करके ओके। ठीक है, अभी हम सिलेक्ट करते हैं रिपीट फंक्शन। ओके, रिपीट। रिपीट में क्या होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा कि के, तो हमें के कितनी बार प्रेस रिपीट करवाना है, तो कि 3। तो ये आ गया 3 बार। अब आप सोचोगे कि इसका क्या यूज़ होगा फंक्शन का, तो मैं आपको इसका यूज़ करके बताता हूँ कि क्या यूज़ होता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैंने पाइप साइन यूज़ कर दी, उसको हम 3 बार यहाँ पे आया ना। अब ये फंक्शन को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे रख देते हैं। अब हम क्या करेंगे कि हमें कितनी बार रिपीट करना है, कि जितनी बार यहाँ पे लिखा हुआ है उतनी बार रिपीट होगा। ओके। अब हम क्या करेंगे, इसका फ़ॉन्ट है वो चेंज कर देंगे। इसका फ़ॉन्ट हम ले लेंगे प्लेबिल। देखो ये प्लेबिल सिलेक्ट कर लिया तो देखा कैसा आ गया, ऐसा प्रोसेस की तरह दिखता है। जैसे कि जितना यहाँ पे नंबर लिखा है उतना यहाँ पे प्रोसेस दिखाएगा। देखो है ना। तो इस तरह से चार्ट जैसा ये जो है, बार जैसा प्रोसेस जैसा वो दिखता है यहाँ पे। तो इसका यूज़ ऐसे होता है, बेस्ट यूज़ होता है इसका। और लोग करते भी हैं। यहाँ देखो है 20 कर दिया, 20 हो गया। ठीक है, ये तो हो गए नंबर फंक्शन। अभी आएंगे टेक्स्ट फंक्शन पर। तो टेक्स्ट फंक्शन में पहला आता है कॉन्केट। तो कॉन्केटिनेट, इसको हम जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि ये टेक्स्ट है, उसमें हम पहले स्पेस जोड़ेंगे। उसके बाद हम ये टेक्स्ट है वो हम जोड़ेंगे।
ठीक है। तो देखो ऐसा आ गया। साथ में ये जो एक टेक्स्ट दूसरा टेक्स्ट के बीच में स्पेस है, ये सब कुछ जोड़ने के लिए ये टेक्स्ट फंक्शन का यूज़ होता है। जितनी भी वैल्यू आपको जोड़नी हो वो आप कोमा करते करके आप जोड़ सकते हो। जितनी भी वैल्यू आप चाहो जोड़ सकते हो। यहाँ पे हमने 3 वैल्यू जोड़ी है, देखो F9 में लिखा है वो, फिर स्पेस दी है वो, फिर G9 में लिखा है वो। ठीक है। अब आएगा अपर फंक्शन। अपर फंक्शन ये सिलेक्ट कर लेते हैं, उस एंटर, तो वो जो लिखा हुआ होता है उसको हम कैपिटल में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर आता है लोअर फंक्शन। तो लोअर फंक्शन का यूज़ होता है, उसका नाम पे ही डिपेंड करता है। ये जो टेक्स्ट है वो दूसरी ABCD में आ जाएंगे। लोअर फंक्शन, लोअर। फिर आएगा प्रॉपर। प्रॉपर फॉर्मूला क्या करता है, तो वो जो है टेक्स्ट को कैमल लेटर में प्रेस डिस्प्ले करता है। जैसे कि ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो पहला पहला जो अक्षर है ना वो कैपिटल हो जाएगा। देखो V है वो कैपिटल हो गया। उसके लिए प्रॉपर फंक्शन का यूज़ करता है। ये आपको ये भी बहुत यूज़फुल है जब भी हम कोई ऐसे लिखते हैं या फिर कुछ टेक्स्ट पैराग्राफ लगते हैं, उसमें ये यूज़ होता है। इसके बाद होता है लेफ़्ट फंक्शन, लेफ़्ट फॉर्मूला। यहाँ पे हमें लेफ़्ट साइड से कितने कैरेक्टर चाहिए वो हमें यहाँ पे लिखना है। जैसे कि मुझे 5 कैरेक्टर चाहिए, तो मैं 5 लिख देता हूँ, एंटर, तो 5 कैरेक्टर आ गए। सेम उसी तरह राइट फंक्शन सिलेक्ट करके मुझे राइट साइड से 5 कैरेक्टर चाहिए, एंटर, तो 5 कैरेक्टर आ गए। आगे है ना स्पेस है, इसलिए आपको लगेगा कि 4 कैरेक्टर है, लेकिन ये इसमें 5 कैरेक्टर ही है। फिर आता है मिड फंक्शन, इक्वल टू मिड, सिलेक्ट करते हैं, कोमा, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो जैसे कि सेकंड से स्टार्ट करके मुझे 5 कैरेक्टर चाहिए, तो ये सेकंड के स्टार्ट करके 5 कैरेक्टर उसने मुझे दे दिए। 5वां कैरेक्टर है वो स्पेस है, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है कि 5वां है वो 4 ही कैरेक्टर दिए है, लेकिन 5 कैरेक्टर ही है। उसके बाद है ट्रिम फंक्शन। ट्रिम फंक्शन में क्या होता है कि जैसे कि कुछ भी हम लिखते हैं यहाँ पे, पार्थ व्यास स्पेस करके हेलो, ठीक है, ऐसा कुछ लिखते हैं हम, तो वो जो एक्स्ट्रा स्पेस है ना वो रिमूव कर देगा। ये किसी भी टेक्स्ट में अगर एक्स्ट्रा स्पेस हो वो रिमूव करनी हो, तो आप ट्रिम फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आता है लेन फंक्शन। वो क्या करता है कि किसी भी मतलब यहाँ पे लिखा है तो कितना कैरेक्टर लिखा हुआ है वो हमें अगर चाहिए तो लेन फंक्शन का यूज़ होता है। ठीक है। तो ये हो गए आपके नंबर फंक्शन एंड टेक्स्ट फंक्शन। अगर आपको मेरे किसी भी वीडियोस में अगर कुछ भी ना कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है। अभी के लिए ये नंबर फंक्शन और टेक्स्ट फंक्शन है, इतना ही।